अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। आप कैसा प्रभाव देखने की कोशिश कर रहे थे? अरे यार, उस प्रतिमा के पास में जाकर के दर्शन करके आया और मेरे तो कोर्ट का केस मेरे फेवर में हो गया, फैसला मजिस्ट्रेट ने मेरे फेवर में सुना दिया। अच्छा, इसका नाम प्रतिमा का प्रभाव है क्या? प्रतिमा का प्रभाव तो ये है क्या? बोलो। प्रतिमा का प्रभाव तो ये है भाई साहब कि उसे देख करके परिणाम शांत हो जावे, ये प्रतिमा का प्रभाव है। और देखने से परिणाम तो होते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैत्य भक्ति संबंधी प्रकरण दिया है। भगवान की वीतराग मुद्रा के विषय में कहा है, निराभरण भासुरम विगत राघवे गोदयान निरंबर मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषित है निरायुध सुनिर्भयम विगत हिंसाक्रमा निरामिष सुतृप्तिमद्विविध वेदनाम क्षयात् अताम्र नयनोत्पलम सकल कोपे बहिर्जयात् कटाक्ष शर मोक्षहीनम विकार तो दृक्त विषाद मद हानित प्रहसितापमानं सदा मुखम कथयतीव ते हृदय शुद्धि मात्यन्ति किम। चैत्य भक्ति 32 और 33 नंबर के ये श्लोक हैं। क्या कह रहे हैं? हे जिनेंद्र, राग भाव के उदय से, क्या कह रहे हैं? हे जिनेंद्र, राग भाव के उदय से रहित होने के कारण बिना आभूषण पहने ही देदीप्यमान स्वाभाविक नग्न रूप से किसी प्रकार का दोष न होने से, वस्त्र धारण बिना ही मनोहर किसी भी जीव की हिंसा करने का भाव न होने से, आयुध रहित किसी की भी आपके प्रति शत्रुता न होने से, निर्भय रोगादि जनित पीड़ाओं के न होने से, निरोग मांस भक्षण के बिना ही तृप्ति धारक समस्त क्रोधादि अग्नि को जीत लेने से, ललाई रहित नेत्रों वाले, काम विकार से रहित होने के कारण कटाक्ष रहित सौम्य दृष्टि धारक और विषाद एवं मद के अभाव से सदा हर्षित ऐसा जो आपका मुख है, वही दर्शकों के लिए आपके हृदय की अत्यंत निर्मलता को कह रहा है। अताम्रम यचक्षु, क्या? हे जिनेंद्र देव, आपके जो ये चक्षु हैं, क्या
जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि अताम्रं यचक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि। बोलो, तो सुनिए कि लाइनें कभी इनके सबके अर्थ हैं, पूजन भक्ति अर्थ सहित वाले फोल्डर में होंगे। महावीराष्टक है, महावीराष्टक भगवान महावीर स्वामी की स्तुति है भागचंद जी के द्वारा की हुई कि हे जिनेंद्र देव, आपकी वीतराग छवि को देखकर अताम्रम लालिमा से रहित आपके जो नेत्र हैं, क्या 8 श्लोक हैं महावीराष्टक में कविवर भागचंद जी द्वारा लिखे हुए, और 2 प्रवचनों में उसका अर्थ किया हुआ है, YouTube पर उपलब्ध है। तत्वज्ञान पाठमाला में था कहीं, और वहाँ से हमने पूजन भक्ति अर्थ सहित वाले फोल्डर में भी मिलेगा। महावीराष्टक का अर्थ बहुत गजब का अर्थ है, गजब के भाव भरे हुए हैं महावीराष्टक स्तोत्र में। हे जिनेंद्र देव, आपकी मुद्रा, और यहाँ कितने विशेषण दे दिए हैं। ये जिनेंद्र देव की भक्ति है, ये राग के उदय से रहित होने के कारण। वाह, हे जिनेंद्र देव, आपके राग का उदय नहीं है। हे जिनेंद्र देव, आप आभूषण के बिना क्यों हो गए हो? क्योंकि आपके राग का उदय नहीं है। आपके स्वाभाविक नग्न दशा है, आप दोषों से रहित हो गए हैं। आप वस्त्र धारण किए बिना ही अत्यंत मनोहर हैं, हिंसा का भाव आप में नहीं है, इसलिए आप आयुध से रहित हैं। आयुध नहीं है, वस्त्राभूषण नहीं है, आयुध नहीं है, शस्त्र नहीं है आपके पास में, शत्रुता का भाव नहीं है आपके प्रति, किसी के भी मन में आपके प्रति शत्रुता का भाव नहीं है, इसलिए आप निर्भय हैं। वाह, रोगादि जनित पीड़ाएं नहीं हैं, इसलिए आप निरोगी हैं। मांस भक्षण के बिना आप तृप्ति धारक हैं, आप तृप्तिदायक हैं प्रभु। समस्त क्रोधादि अग्नियों को आपने जीत लिया है। क्रोध नहीं है, मान नहीं है, घमंड नहीं है, मायाचार नहीं है, छल कपट नहीं है, गुस्सा नहीं है। बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, आंखें लाल हो रही है कि नहीं है प्रभु आप में। आपके जो नेत्र दिखाई दे रहे हैं, ऐसे नेत्र दिखाई दे रहे हैं प्रभु जिनमें शांति दिखाई दे रही है। ऐसे नेत्र युगल दिखाई दे रहे हैं जिनसे वीतरागता टपक रही है। ऐसे नेत्र युगल दिखाई दे रहे हैं जिनसे शांति झलक रही है। हे जिनेंद्र देव, ललाई रहित नेत्रों वाले, काम विकार से रहित होने के कारण, काम विकार से रहित होने के कारण कटाक्ष रहित। वाओ, आप में विकार ही नहीं, कटाक्ष करते, नेत्रों से कटाक्ष। आपके नेत्र ऐसे नहीं दिखते हैं, कटाक्ष वाले आपके नेत्र नहीं दिखते हैं। सौम्य दृष्टि के आप धारक हैं, विषाद से आप रहित हैं, मद आप में नहीं है। आपका कैसा मुख दिखाई दे रहा है दर्शकों को। जय परम शांति मुद्रा समेत, भविजन को निज अनुभूति देत। जय परम शांत मुद्रा समेत, है प्रभु की जो वीतरागी छवि है, स्पंद रहित, अरे स्पंद रहित, टिमकार रहित है प्रभु की मुद्रा। जय परम शांत मुद्रा समेत, भविजन को निज अनुभूति देत। भव्य जीवों के भाग्य से आपके वचन निकलते हैं। आपका मुख मुद्रा ही ऐसी दिखाई दे। किसका मुंह देखा था सुबह पहले? अरे भगवान का मुंह देखा था। अरे तेरे काम हो जाएंगे, तो चिंता मत कर, सर्व कार्य सधेंगे तेरे। ऐसा वही दर्शकों के लिए आपके हृदय की अत्यंत निर्मलता को कह रहा है। आपके हृदय की अत्यंत निर्मलता को कह रहा है। आपका हृदय अत्यंत निर्मल है, आपका हृदय अत्यंत पवित्र है। देखो भाई साहब, जैसा अंदर होता है वैसा बाहर झलकता है। क्या सुनील पाटनी जी साहब, रामचंद्र नगर, बोलो। जैसा अंदर होता है वैसा बाहर झलकता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट। आपका चेहरा आपके हृदय का दर्पण है। आपके अंदर की बात आपके चेहरे से झलकती है। आपके अंदर की बात आपका चेहरा देख करके पहचान ली जाती है। हमें पता लग जाता है आपके चेहरे को देख करके अंदर में क्या चल रहा था, ये पता लग जाता है। तो हे जिनेंद्र देव, आपके चेहरे को देख करके पता नहीं लगेगा कि अंदर में क्या चल रहा है?
आपके चेहरे को देख करके भी पता लगता है अंदर की वीतरागता है। आपके चेहरे को देख करके पता लगता है अंदर की शांत मुद्रा है। क्या शांत मुद्रा है। देखिए, इस कथन से, उक्त कथन से प्रकट हो जाता है कि जिन प्रतिमा के दर्शन से श्री जिनेंद्र देव के गुणों का ज्ञान होता है, यदि यहाँ पर यह शंका की जावे कि जिनेंद्र के गुणों का ज्ञान कराने से क्या प्रयोजन है, कोई ये कहे जिनेंद्र के गुणों का ज्ञान कराने से क्या प्रयोजन है, तो इस शंका का समाधान यह है कि उनके गुणों के ज्ञान से दर्शकों की भी यह इच्छा होती है कि हम भी इसी प्रकार गुणों के धारक बनकर शांति लाभ प्राप्त करें। ओहो, वंदे तद्गुण लब्धये। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। तुम जैसा बनने के लिए तुम्हारे चरणों की शरण में आया हूँ प्रभु। जब जब देखूं चेहरा आपका, मुझको मेरा भगवान मिले। जब जब देखूं प्रभु मैं आपको, मुझे मेरे भगवान दिखते हैं। मुझसे मेरा मिलान करवा दिया आपने। बोलो क्या कह रहे हैं? निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई। निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई। क्या क्या पंक्तियां हैं, कवियों के माध्यम से लिख दी गई पंक्तियां हैं। एक से एक गजब पंक्तियां हैं भाई साहब। भाव विभोर हो जाओ, गुनगुनाते रहो। भूल जाओ आप सारे दुनिया की धुनों को, सारी धुनें भूल जाएंगे, एकमात्र धुन याद रहेगी, वीतरागता की धुन। बस वैराग्य की धुन है, वीतरागता की धुन है। जिसके दिलो दिमाग में वीतरागता की धुन सवार होती है, वैराग्य की धुन सवार होती है, वैराग्य और वीतरागता उसके चरणों में आकर के पड़ता है। अतीन्द्रिय आनंद की धुन चढ़नी चाहिए ऐसी। किसके जैसी? इंद्रभूति गौतम गणधर जैसी। शाम तक तो केवल ज्ञान लेकर के उठूंगा, कुछ भी हो जाए चाहे, केवल ज्ञान ही लेकर के उठूंगा। और उठा सच में, वो केवल ज्ञान लेकर के उठा। वो ये कह रहे हैं क्या इसी प्रकार गुणों के धारक बनकर शांति का लाभ प्राप्त करें। दर्शकों को ऐसी इच्छा होती है, तुम जैसा बनूंगा मैं। इसी आकांक्षा की पूर्ति के लिए श्री जिनेंद्र की प्रतिमा को वे नमस्कार करते हैं। इसी की पूर्ति के लिए जिनेंद्र देव की प्रतिमा को नमस्कार करते हैं। क्या प्रमोद जी भाई साहब सही कहा, तुम हो पूज्य पुजारी हूँ मैं, भेद यही अब नष्ट करूँ मैं। प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दो। ऐसी ऐसी पंक्तियाँ हैं। निरखो अंग अंग, करेंगे चर्चा इसकी भी एक आध दिन। दर्शन कैसे करना इसकी चर्चा करूँगा मैं, कल परसों करूँगा, परसों चर्चा। दर्शन कैसे करना, दर्शन करते समय क्या करना, दर्शन करते समय क्या विचार करना। प्रातःकालीन प्रवचन में दर्शन करते समय विचार कैसे आने चाहिए, दर्शन करते समय भाव कैसे बनने चाहिए, तीर्थ वंदना के समय भाव किस तरह के होने चाहिए, दर्शन करते समय जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं में क्या देखना चाहिए। ऐसे ऐसी चर्चा करेंगे। कैसे करें? बहुत सारे लोग दर्शन ही करना नहीं आता है, ऐसा लगता है। देखिए यहाँ और चैत्य भक्ति की ही बात कहते हैं। विगता युद्ध विक्रिया विभूषा प्रकृतिस्थ कृतिनाम जिनेश्वराणाम प्रतिमा प्रतिमा गृहेषु कांत्या प्रतिमा कल्मष शांतिये भिवंदे कथयन्ति कषाय मुक्ति लक्ष्मीं परया शांततया भवांतकानां प्रणमाम्यभिरूप मूर्तिमन्ति प्रतिरूपाणि विशुद्धये जनानाम। मैं रागादि रूप भाव बलों को, सुनना जरा क्या कह रहे हैं। चैत्य भक्ति है ये। क्या हो सकता है ये भक्तियाँ, लेखक के नाम तो यहाँ नहीं है, लेकिन ये दश भक्ति की जो रचनाएं हैं ये कुंद कुंदाचार्य देव की रचना है और उसी की भक्तियाँ होगी। चैत्य भक्ति है, आचार्य भक्ति है, श्रुत भक्ति है, ये सब 10 भक्तियाँ लिखी है कुंद कुंदाचार्य देव ने। तो ये उससे भी हो सकती है ये,
या उसका संस्कृत अनुवाद भी हो सकता है ना। ये बड़े बड़े गजब के शब्द हैं। मैं रागादि रूप भाव मलों को नष्ट करने के लिए, कर्म शत्रुओं को नष्ट करने से कृतार्थ हुए श्रीमद् जिनेंद्रों के जिन मंदिरों में विराजमान और निरुपम शोभा की धारक उन प्रतिमाओं को वंदन करता हूँ। क्या कह रहे हैं? जिनेंद्र देव के प्रतिमाओं को धारण किए हुए जिन मंदिरों में, क्या जिनेंद्र देव की जो प्रतिमाएं हैं ना, कर्म शत्रुओं को नष्ट करने से कृतार्थ हो गए हैं, ऐसे जिन मंदिरों में विराजमान निरुपम उपमा रहित शोभा की धारक उन जिन प्रतिमाओं को, उसके लिए मैं वंदन करता हूँ। जो प्रतिमाएं भूषणों, वसनों, शस्त्रों और शरीर जन्य विकारों से रहित हुई अपनी स्वाभाविक नग्न मुद्रा की धारक हैं। वाह, क्या बात कह रहे हैं भाई साहब। ये जो प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं स्वाभाविक हैं। ये प्रतिमाएं कैसी मुद्रा की धारक है? ये नग्न मुद्रा की धारक है। यथाजात मुद्रा कहलाती है ये। प्रत्येक जीव का जन्म ही नग्न होता है, तो नग्न मुद्रा से संकोच क्यों? तीर्थंकरों के आकार जैसे ही आकार को सर्वांग में धारण करने वाली, सर्वांग में जैसे तीर्थंकर, अरे असली असल की नकल है, जैसे तीर्थंकर परमात्मा होते हैं उसी प्रकार की ये जिन प्रतिमाएं होती है। योगेश मामा, जिनेंद्र देव की जो प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं उनकी प्रतिकृति होती है। क्या? और अपनी परम शांतता से उत्पन्न हुई लक्ष्मी को कहने वाली ऐसी जिन प्रतिमाओं को अपने भावों की निर्मलता के लिए नमस्कार करता हूं। अरे भाई साहब सुनना जरा, बड़ी बड़ी गजब की बात है, बहुत गजब की बात कह रहा हूं। इतनी गजब की बातें हैं। भगवान को नमस्कार भगवान के लिए नहीं है भावेश भाई, भगवान को नमस्कार भगवान के लिए नहीं है, भगवान को नमस्कार अपने लिए है। मैं, कौन सी पूजन है? नंदीश्वर पूजन, नंदीश्वर दीप की पूजन ध्यानत राय जी द्वारा लिखी गई अर्घ का छंद। क्या छंद है, क्या पंक्तियां हैं? यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत हो। क्या क्या लिखा है? यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत हो, ध्यानत की जो शिव खेत भूमि समर्पत हो। क्या क्या लिख रहे हो, क्या कह रहे हो? यह अर्घ कियो निज हेत, क्या? यह अर्घ कियो निज हेत तुम, निज हेत, निज हेत क्या लिखा है ध्यानत राय जी ने? हैं राजीव जी साहब, क्या लिखा है? बोलो पारस जी। यह अर्घ कियो, समझ में आ रही है क्या बात, क्या चल रही है? ध्यान ही नहीं देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। रोजाना करते हैं पूजन, रोजाना अर्घ चढ़ाते हैं, अष्टानिका में चढ़ाते हैं, 10 लक्षण में चढ़ाते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, नंदीश्वर दीप की पूजन करते ही रहते हैं। यह अर्घ कियो निज हेत, अरे अपने लिए। हे भगवान, हे 52 जिनालय, जिनालयों में मौजूद 5616 प्रतिमाएं आपके लिए नहीं। क्या? ये जो अर्घ समर्पित कर रहा हूं, ये अर्घ आपके लिए नहीं कर रहा हूं, अपने आप के लिए कर रहा हूं। अरे जिनेंद्र देव के दर्शन जिनेंद्र के लिए नहीं होते, जिनेंद्र देव के दर्शन अपने लिए होते हैं। देखो प्रभु, मैं आ रहा हूं, रोजाना प्रक्षाल करने के लिए आता हूं आपके यहां, और मैं प्रक्षाल यदि नहीं करूंगा ना तो बैठे रह जाओगे, देखना बिना नहाए, कोई नहलाने वाला नहीं आएगा आपको। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रक्षाल भगवान के लिए करता है, पूजन भगवान के लिए करता है, अर्घ भगवान के लिए चढ़ाता है,
कि हाँ भाई साहब आदिनाथ भगवान के लिए, आदिनाथ भगवान के लिए चढ़ाओ, महावीर भगवान के लिए चढ़ाओ। अरे महावीर भगवान को ज़रूरत नहीं है, आदिनाथ भगवान को ज़रूरत नहीं है। महावीर जी साहब आपको ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत किसे है? ये तो निज हित अपने आप के लिए किया जाता है। ये भाव यहाँ इन्होंने रखे हैं चैत्य भक्ति में। किसके लिए? अपने भावों की निर्मलता के लिए नमस्कार करता हूँ। इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? मेरा नमस्कार अपने भावों की निर्मलता के लिए है। क्या अपने स्वरूप के लिए ही होते हैं सारे के सारे कार्य, सब अपने आप के लिए होते हैं, किसी और के लिए नहीं होते हैं। चलिए आगे स्तुति, स्तोता हैं, स्तुत्य और स्तुति का फल बतलाते हैं। बड़ी गजब की पंक्तियाँ हैं, अभी मैंने इतनी गजब की पंक्तियाँ हैं और इतना गजब का चित्रण बतला रहे हैं। आगे श्लोक पढ़ता हूँ, समय तो कम है हमारे पास में, 2-3 मिनट हैं। फिर जो आगे जो प्रकरण आने वाला है, ऐसे प्रश्न उठाए हैं, 7 प्रश्न उठाए हैं, गजब के प्रश्न उठाए हैं, आत्मार्थियों के लिए भी और रोजाना पूजार्थियों के लिए भी, रोजाना भक्ति करने वालों के लिए भी। भादवे का महीना है ना, भादवा, भाद्र मास लग गया, रोजाना कर रहे हैं पूजन, उनके लिए भी। जरा सुनना, स्तुति पुण्य गुणोत्कीर्ति स्तुता भव्य प्रसन्न धीर निष्ठितार्थो भवान स्तुत्य है फलम नई श्रेयसम सुखम। वाह वाह, जरा सुनिए। हे जिनेन्द्र, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हे जिनेन्द्र देव सुनिए क्या कह रहे हैं। जिनेन्द्र देव को कह रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की पूर्ति कर चुकने से कृतकृत्य हुए आपको स्तुत्य हैं। आप तो स्तुत्य हैं, आप तो स्तुति करने योग्य हैं। स्तुत्य कौन है? क्या स्तुति करने योग्य कौन है ये बतलाइए। किसको कहें कि हम ये स्तुत्य हैं भाई साहब, इनकी स्तुति की जानी चाहिए, ये किसके लिए कहें? तो ये कह रहे हैं आपने चारों पुरुषार्थों की पूर्ति कर ली। हे जिनेन्द्र देव, आपके तो चारों पुरुषार्थ पूरे हो चुके हैं, इसलिए आप तो स्तुति के योग्य हो गए। और निर्मल शुद्ध भावों का धारक भव्य पुरुष स्तोता है। स्तोता माने स्तुति करने वाला है। वो स्तुत्य है कि स्तोता है? स्तोता स्तुति करने वाला कौन है? भव्य जीव है, वो स्तुति करने वाला है। और आपके पवित्र गुणों का कथन ही स्तुति है। स्तुति क्या होता है? स्तुति का अर्थ क्या होता है? देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्तुति में भजन बोले जावें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे देखो, मैं कभी कभी स्तुति ऐसी भी करता हूँ, भगवान के जिन मंदिर में जाकर के, अपनी बात बता रहा हूँ, मैं कभी कभी ऐसा भी कहता हूँ, हे जिनेन्द्र देव, आप वीतरागी और सर्वज्ञ परमात्मा हैं, लोकालोक के जाननहार हैं प्रभु। अनंत गुण आप में प्रकट हो गए हैं हे जिनेन्द्र देव, अनंत शक्तियाँ आप में उछल रही है, साधी अनंत काल के लिए विराजमान हो गए हैं हे जिनेन्द्र देव। आप देखो, आप ये स्तुति है, इसका नाम भी स्तुति है। और आपने कौन सी स्तुति बोली? कोई स्तुति तो बोली ही नहीं आपने। अरे भगवान के गुणों का जो स्मरण किया है, इसी का नाम तो स्तुति है। कई बार होता है प्रमोद जी भाई साहब, कुछ भी गाने का गुनगुनाने का मन नहीं होता है, तो सीधे 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 सपाट शब्दों के अंदर में मेरे जो भाव होते हैं, मैं भगवान के सामने ऐसी बिल्कुल गद्य में बोल देता हूं। क्या पद्य गुनगुनाने की जरूरत नहीं है, मैं गद्य में स्तुति कर देता हूं। हे महावीर भगवान हैं, आप सिद्धालय में विराजमान हैं, अपन लोग वहीं से तो निकले थे साथ साथ में।